हरे कृष्णा। सो कुछ हम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स पे डिस्कस करेंगे आज, और थीम रहेगा हैबिट्स। सो लोग देखते हैं कि कुछ समय कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करने के बाद कभी कभी, मतलब मैंने अपने काउंसलिंग में ये देखा है कि डिवोटीज ग्रेजुअली जैसे जैसे चैंटिंग करते हैं, रीडिंग हियरिंग करते हैं, 1 साल 2 साल के बाद फिर से वो पुरानी हैबिट्स उन पे अटैक करते हैं, होती है। फिर से वो पुरानी हैबिट्स रिविजिट होती है उनके लाइफ में। तो उनसे डिस्कस करने के बाद एक्चुअल में व्हाट एग्जैक्टली उनके साथ क्या होता है और किस तरह से वो ट्रैप में फंसते हैं, वो स्टडी करने के बाद कुछ पॉइंट्स मैंने कंपाइल किए हैं। सो आई होप वो आप सब डिवोटीज को हेल्प करेंगे किस तरह से हम इसको डील कर सकते हैं, और किस तरह से डिवोटी आफ्टर 1 साल 2 साल 3 साल प्रैक्टिस करने के बाद किस तरह से वो ट्रैप में फंसता है। एक्चुअली वो समझने वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स जरूर फेस कर रहे होंगे, क्योंकि हम सब लोग ट्राई कर रहे हैं माया के क्लचेस से मुक्त होने के लिए। माया के राज्य में रह रहे हैं हम, और माया के क्लचेस से फ्री होने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो 100% श्योर है हम सभी डिवोटीज कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, या फिर पुरानी आदतों को दोहराते हैं, ये जानते हुए भी कि सही नहीं है ये। और वो सिंपल से सिंपल हैबिट से लेके एकदम ग्रेव हैबिट, शेड्स है पूरे हैबिट्स के। सिंपल हैबिट्स जैसे सिंपल हैबिट्स में क्या आएगा, फॉर एग्जांपल चलिए, जो सिंपल बैड हैबिट्स, प्रजल्वा में लग जाना है, रॉन्ग एसोसिएशन। हाँ है, ओल्ड हैबिट्स की बात कर रहा हूँ, हैबिट्स। और ये हैबिट्स में नहीं आएगा, ये कंडीशनिंग बोल सकते हैं। बट हैबिट्स जैसे नेगेटिव बोलना किसी के बारे में, या फिर ओवर स्लीपिंग, ये ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हैं। हाँ, प्रोक्रेस्टिनेट करना, ओवर स्लीपिंग होना। और एक सिंपल हैबिट है कभी कभी बिना भूख लगाए खा लेना, लेजीनेस ना, अभी इतना समय नहीं है और इमरजेंसी है और मेरे पास टाइम नहीं है और ये वो, और जिस खा लिया। या कभी ये है ना, खाने जो प्रसाद के जो स्टैंडर्ड्स है उसको रिड्यूस कर लेना, फिर काम चला लेना ऐसा। और मोबाइल में ज्यादा टाइम स्पेंड कर देना, या रीडिंग हियरिंग लेजीनेस की वजह से नहीं करना, तो लेजीनेस ये सब। और ग्रीवियस हैबिट्स जैसे रॉन्ग एसोसिएशन में ज्यादा रहना, मूवीज के सॉन्ग सुनना, कभी पास्ट मूवीज को हम याद करते हैं, और रॉन्ग मूवीज देखना, पोर्नोग्राफी देखना, सब ग्रीवियस हैबिट्स। सो ये हम देखते हैं अक्सर, कई बार भक्त के जीवन में रिविजिट करती है सारी हैबिट्स, है कि नहीं। इवन इतने समय चैंटिंग करने के बाद भी, इवन इनिशिएशन लेने के बाद भी। सो इसलिए हमें ये सब्जेक्ट मैटर जो हम आज डिस्कस करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट है, और हो सकता है इसके 2 पार्ट्स अगेन बने, क्योंकि
कम समय में ये सारा टॉपिक हम कवर नहीं कर पाएंगे। सो भगवत गीता में कृष्णा अगेन चैप्टर 3 में बताते हैं अर्जुन को कि सबसे नीचे के लेवल पर है डल मैटर के ऊपर क्या आता है, सेंसेस के ऊपर अपने पुंज प्रभु बताएंगे। इसमें कुछ इसमें आपको पता है ये श्लोक तीसरे अध्याय का पता है? बार आपको जस्ट रिकलेक्ट करना है। हाँ, मतलब वो सीक्वेंस सबसे पहले जड़ पदार्थ, उसके ऊपर इंद्रियां, इंद्रियों के ऊपर क्या आता है? हाँ, मन के ऊपर नहीं, बुद्धि होता है, बुद्धि के ऊपर। करेक्ट, आपको पता ही है। तो तीसरे अध्याय में ये सीक्वेंस कृष्णा बताते हैं, और एक्चुअली ये सीक्वेंस में ये प्रॉब्लम का आंसर छुपा है, ये सीक्वेंस जो बताया है। और इंटरेस्टिंगली ये सीक्वेंस कृष्णा ने कब बताया? जब कृष्णा और अर्जुन डिस्कस कर रहे हैं लस्ट के ऊपर, जो सबसे बड़ा शत्रु है हमारा इस भौतिक संसार में। तो इसलिए वो सेक्शन में ये श्लोक कृष्णा बोलते हैं कि इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा है। तो आत्मा अगर डायरेक्ट कृष्णा से अलाइन हो गई तो अपने आप ये सारे जो नीचे के चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएंगे। पर अभी क्या है, हमारे पास्ट हैबिट्स, पास्ट कंडीशनिंग की वजह से आत्मा को डायरेक्टली हम कृष्णा से अलाइन नहीं कर पाते हैं। और इस वजह से हमें वर्कआउट करना है हमारे सेंसेस, हमारे माइंड, हमारे इंटेलिजेंस के ऊपर। तो अगर हम माइंड और सेंसेस को एंगेजमेंट नहीं देंगे तो वो अपना ऑल्टरनेट एंगेजमेंट अपने आप ढूंढ लेंगे। अगर आप माइंड और सेंसेस को स्पिरिचुअल एंगेजमेंट नहीं दोगे तो वो अपने आप मटेरियल एंगेजमेंट ढूंढ लेंगे। सो हम सभी लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि हम देखते हैं, हम कई बार जब हम फ्री बैठते हैं या माइंड सेंसेस को एंगेज नहीं करते हैं तो अगेन रॉन्ग थॉट्स या फिर रॉन्ग एक्टिविटी में हम एंगेज हो जाते हैं ना। एक डिवोटी था, वो गया था एक बार जगन्नाथपुरी, तो अकेले ही गया था वो रथ यात्रा के लिए। उस समय जब 2016-17 के आसपास गया, जब हमने नया नया कोई कॉलेज में एक मैंने स्पीचिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था और वो जल्दी जुड़ गया था, और उसको ऐसी इच्छा हुई को जगन्नाथपुरी जाना है रथ यात्रा अटेंड करने। तो मैंने उसको जब सजेस्ट किया कि अकेले नहीं जाना चाहिए, बिकॉज अकेले इतना अच्छा नहीं है, किसी एसोसिएशन में लेके जाए तो अच्छा है। पर समहाउ वो इस पॉइंट को समझ नहीं पाया, तो वो अकेले गया। उसको लगा सब इतने सारे लाखों लोग आएंगे, मैं तो एसोसिएशन में हूँ ना, लाखों लोगों के एसोसिएशन में, तो कुछ इफेक्ट नहीं करेगा मेरे को, रॉन्ग चीजें। पर प्रॉब्लम थी वो लाखों लोगों का उसको संपर्क नहीं था, वो लोग उसको जानते नहीं थे और ये उन लाखों लोगों को नहीं जानता था। सो जब रथ यात्रा जब शुरू हो रही थी तो बहुत वेटिंग था और कई घंटे उसने वेट किए, पर डीटीज अभी तक बाहर नहीं आए थे। तो उसने क्या सोचा कि मैं रूम पे जाता हूँ, थोड़ा बैठता हूँ, यहाँ बहुत थोड़ी गर्मी है और बहुत भीड़ है, तो फिर मैं थोड़ी देर बाद फिर से आऊंगा। तो फिर वो रूम पर गया और थोड़ा समय बैठा, फिर थोड़ा मोबाइल चेक किया, जगन्नाथपुरी के बारे में थोड़ा पढ़ रहा था इधर उधर। फिर बैठे बैठे उसको पता नहीं चला, उसको नींद लग गई। फिर उसको नींद आ गई और फिर सीधा 1 घंटे बाद उसकी नींद खुली। तब उसको पता चला कि बहुत सारा रथ निकल गया है आगे, तो उसे लगा बहुत भीड़ होगी, तो चलो लाइव देखते हैं।
यूट्यूब लाइव जो रथ यात्रा आता है डीडी ओडिशा चैनल के ऊपर, तो वहां पे उसने फिर देखा, बोला ये तो बहुत अच्छा है, इधर बिना कोई भीड़ के इजीली दर्शन, एकदम क्लोज जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकता हूँ। सो यूट्यूब पे उसने लाइव देखा, बोलो जगन्नाथपुरी गया, वहां पे भी वो यूट्यूब लाइव देख रहे हैं, यहाँ पे भी रह के देख सकता था। तो वहां पे उसने यूट्यूब लाइव दर्शन देखा, और क्या अकेले था वो। फिर यूट्यूब लाइव देखा तो सडनली उसको दूसरे वीडियोस के सजेशन आने लगे उधर, है ना, ओडिशा के कुछ दूसरे न्यूज चैनल्स, और ओडिशा मूवी का कोई अलग अलग लैंग्वेज में लिखा होता है ना सॉन्ग्स, वैसे सब आने लगे। तो वो सर्फिंग करते करते फिर उसको उसकी पुरानी मूवीज जो उसकी फेवरेट थी उसका भी सजेशन आने लगा, तो उसने वो थोड़ा देखना चालू कर दिया। तो ये सब चीजें उसके साथ होने लगी, और वो उसने मेरे साथ इस तरह से शेयर किया। तब मैंने उसको बोला कि क्योंकि आप अकेले गए थे इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ। आप सोचिए, आप स्वयं डायरेक्ट भगवान के धाम में थे, और वहां पे आप किस पर्पज से गए थे? रथ यात्रा, है ना, देखने। ना आपने रथ यात्रा देखा, बल्कि वहां पे आपने मूवीज देखे धाम में जाके। यूट्यूब लाइव, है ना, रथ यात्रा का अहमदाबाद से भी देख सकते थे, और मूवी भी अहमदाबाद में देख सकते थे, पर दोनों गलत चीजें आपने धाम में जाके की, अपने टाइम वेस्ट किया। क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एसोसिएशन। सो सबसे मुख्य कारण है क्यों हम पास्ट हैबिट्स हमें रिविजिट करती है, क्योंकि हम एसोसिएशन में रह के इंस्पिरेशन डिराइव नहीं करते हैं। हमें लगता है वही डिवोटीज है, वही लोग हैं, क्या वही लेक्चर्स और वही पॉइंट्स, तो हमें वो इंस्पिरेशन डिराइव नहीं हो पाता है। क्यों इंस्पिरेशन डिराइव नहीं हो पाता है? क्योंकि हम लोगों ने अभी सब, हमारा माइंड इस तरह से वर्क करता है, उसको जब तक रिपीटेटिव चीजें करना माइंड को पसंद नहीं है, उसको कुछ नया चाहिए हर बार। जैसे छोटा बच्चा होता है, एक खिलौने से बोर हो जाता है, तो उसको नया खिलौना चाहिए हर बार। सो माइंड बिल्कुल इसी तरह एक छोटे बच्चे की तरह है। तो स्पिरिचुअल लाइफ, जैसे कि हम जानते हैं, कृष्णा कॉन्शियस लाइफ जो है वो फुल ऑफ वेराइटीज है, पर हमारी कंडीशनिंग की वजह से हम उस वेराइटीज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं ना। जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये उपदेशामृत में कि भगवान का जो नाम है कृष्ण है, वो चीनी जैसे मीठा है, स्वाद है उसका, उसको हम एवरी 24 आवर चैंट कर सकते हैं, पर हमारा माइंड इतना कंडीशनड है कि उस टेस्ट को वो ले नहीं पाता है, तो हमें फिर क्या लगता है, वही के वही चीजें। सो तो इसलिए हमें ये पॉइंट को समझना है कि हमेशा हमें अपने आप को डिवोटीज से घेरे रखना है, अकेले नहीं रहना है। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे सेंसेस कंट्रोल में नहीं है ना। जैसे पेरेंट्स होते हैं, वो भी अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं ना। क्यों अकेले नहीं छोड़ते हैं? क्योंकि वो बच्चा, उसको अकेले छोड़ेंगे तो कहीं इधर उधर चला जाएगा, कभी कोई सीढ़ी चढ़ लेगा, कभी कोई नीचे जमीन पे गिरा हुआ कोई चीज खा लेगा, तो रिस्की है। उसी तरह डिवोटीज के माइंड और सेंसेस कंट्रोल में नहीं है, तो उसे अपने आप को ये छोटा बच्चा ही समझना चाहिए, और हमेशा किसी संग में रहना चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए ऑलवेज सराउंड योरसेल्फ विद डिवोटीज, है ना। कई बार माइंड हमको ट्रिक करता है कि हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन एसोसिएशन लेंगे, और मंदिर आने की इतनी आवश्यकता नहीं है, टाइम वेस्ट, ट्रैफिक, ठंडी, बारिश, ये सब की वजह से कहाँ। सो ठंडी बारिश ये बहुत, जब से सृष्टि हुई तब से चल रहा है। तो एसोसिएशन लेने के लिए ये बैरियर्स नहीं होने चाहिए। और थिंकिंग फीलिंग विलिंग वाला कंसेप्ट मैंने बीएमई क्लास में शेयर किया था। आई थिंक आप में से शायद कुछ लोगों ने वो नहीं अटेंड किया हो, बट ये थिंकिंग फीलिंग विलिंग वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
थिंकिंग मतलब विचार, फीलिंग का अर्थ क्या है हिंदी में बोलेंगे? फीलिंग भावना, और विलिंग मतलब कार्य करना। तो सबसे पहले विचार होता है, फिर उस विचार के प्रति वो विचार परिवर्तन होता है भावना में, और भावना फिर परिवर्तन होता है कार्य में। सो थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। सो थिंकिंग जो है वो होता है बुद्धि के लेवल पे, फीलिंग होता है वो मन के लेवल पे होता है, और विलिंग जो कार्य करते हैं हम इंद्रियों से करते हैं। मन और बुद्धि उस समय प्रैक्टिकली ग्रॉस कार्य नहीं कर सकती, मन और बुद्धि सूक्ष्म कार्य करते हैं, पर ग्रॉस कार्य जो है वो इंद्रियां ही करती है केवल। सो थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, इंटेलिजेंस, माइंड और सेंसेस। तो इस तरह से ये सिस्टम बना है, बॉडी का ये सिस्टम है। अब थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग के अंदर तीनों इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं, बट इसमें जब हैबिट्स की बात आती है तो ये फीलिंग वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हैबिट्स जो है वो फीलिंग वाले पार्ट में ज्यादा, क्योंकि थिंकिंग और विलिंग है ना, ये दोनों कनेक्टेड है। फीलिंग्स एक तरफ थिंकिंग से कनेक्टेड है और दूसरी तरफ विलिंग से कनेक्टेड है। जैसे माइंड है एक तरफ इंटेलिजेंस से कनेक्टेड है और दूसरी तरफ सेंसेस से कनेक्टेड है। सो जैसे एग्जाम्पल, एक और केस स्टडी था कि एक लड़का था, उसने जस्ट 6-8 महीने हुए थे उसको चैंटिंग करते, और फिर उसने रीडिंग भी किया और घर पे रहता था। ओनियन गार्लिक भी उसने छोड़ दिया। छोड़ दिया इन द सेंस कि वो स्ट्रगल कर रहा था उस चीज को ले। अभी वो स्ट्रगल से देखो कैसे ट्रैप में आया कि उसने ये बोला मुझे कि मैं ओनियन गार्लिक नहीं छोड़ पा रहा हूँ। उसको पता है, वो इंस्पायर्ड है कि ओनियन गार्लिक मुझे छोड़ना है, बट वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। फिर मैंने फर्दर कुछ क्वेश्चंस और उसको समझा, तब पॉइंट क्या निकला कि वो हेजिटेट कर रहा था अपने पेरेंट्स को बोलने के लिए कि मुझे ओनियन गार्लिक छोड़ना है। तो मैं बोला उसको कि आपके अंदर ये वीकनेस है कि आप अपने मम्मी को ये बोल नहीं पा रहे हो कि मेरे लिए सेपरेट बनाओ। ये मैंने सीधा उसको बोला, उससे बात करके उसको समझने के बाद फिर वो एग्री हुआ, यस प्रभु के आप सही बोल रहे हैं, मुझे एटलीस्ट एक बार बोलना चाहिए मेरे मम्मी को कि मुझे इस तरह से ओनियन गार्लिक का अलग बना के दे। पर मुझे ऐसा लगता था कि वो शायद मेरा नहीं सुनेंगे ना, शायद मेरे पेरेंट्स को मैं जानता हूँ नहीं सुनेंगे, और मुझे थोड़ा ओनियन का टेस्ट भी अच्छा लगता है, ऐसा उसने फिर ओपनली बोला। सो क्योंकि ओनियन का टेस्ट, पहले बहुत ओनियन खाता था सलाद में भी और सब्जी भी, फिर उसने ऐसा बोला, इसलिए मैंने फिर इस तरह से मैं सोचने लगा, ठीक है कृष्णा ने अभी मेरे को ओनियन दे दिया है, क्या करूं। सो कृष्णा नहीं दे रहे हैं उसको ओनियन, जैसे परमात्मा है हमारे हृदय में, हमको रिमेम्बरेंस भी देते हैं और फॉरगेटफुलनेस भी देते हैं। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। स्मृति मतलब रिमेम्बरेंस, अपोहनम मतलब फॉरगेटफुलनेस। सो कृष्णा बोलते हैं गीता के अंदर, मैं ही फॉरगेटफुलनेस देता हूँ और मैं ही रिमेम्बरेंस देता हूँ। कौन से बेसिस पे वो फॉरगेटफुलनेस देते हैं, रिमेम्बरेंस देते हैं? हमारी डिजायर और सिंसियरिटी के ऊपर। जैसे ये जो डिवोटी था, सिंसियर नहीं था कि उसको ओनियन गार्लिक छोड़ना है, वो अटैच था ओनियन खाने से, उसके टेस्ट से। सो इसलिए कृष्णा ने फिर उसको फॉरगेटफुलनेस दिया। ठीक है, तो कृष्णा फॉरगेटफुलनेस देंगे हमें अगर हम सिंसियरली एंडेवर नहीं करेंगे भक्ति में। तो अगर हम सिंसियरली उस रॉन्ग हैबिट से बचने का प्रयास नहीं करेंगे, उस रॉन्ग हैबिट
पे वर्कआउट करने का अगर हम सिंसियरली प्रयास नहीं करेंगे तो कृष्णा क्या देंगे, फॉरगेटफुलनेस देंगे हमको, और हमें फिर ये लगेगा कि ये कृष्णा का ही अरेंजमेंट है, मैं रॉन्ग हैबिट में फंसा हूँ, है ना, कृष्णा मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे हैं, हम कृष्णा को ब्लेम करने लगेंगे फिर, है ना। सो इसलिए हमारे सिंसियरिटी और हमारे डिजायर के ऊपर कृष्णा हमको इंटेलिजेंस देते हैं, फॉरगेटफुलनेस देते हैं, रिमेम्बरेंस देंगे। तो प्रभुपाद को किसी भक्त ने पूछा कि कृष्णा किसी सोल को पिग क्या बॉडी भी देते हैं, तो इतने मर्सीलेस क्यों है कृष्णा। तो प्रभुपाद ने कहा कि कृष्णा नहीं चाहते हैं कि इस आत्मा को ये पशु का शरीर मिले, पर वो व्यक्ति इतना अटैच्ड है इस भौतिक संसार से कि उसको वो लेना पड़ता है, और कृष्णा को बिल्कुल ये खुशी नहीं होती है कि ये जो आत्मा है इसको कोई पशु का शरीर मिले। ये हमारे रॉन्ग डिजायर और इनसिंसियरिटी के वजह से होता है। सो इसलिए कभी भी हमें, है ना, प्रोसेस को या कृष्णा को ब्लेम नहीं करना चाहिए अगर हम रॉन्ग हैबिट्स पे जाते हैं भक्ति करने के बाद भी, है ना। ये एक्चुअली मेंटालिटी आ जाती है डिवोटी के अंदर कभी कभी कि मैं फिर से रॉन्ग हैबिट का शिकार हो गया, मीन्स कृष्णा ने कुछ अरेंज किया है। कृष्णा ने अरेंज नहीं किया है, वो हमने रॉन्ग डिजायर, रॉन्ग सिंसियरिटी थी, और प्रॉपरली वर्कआउट नहीं किया हमने अपने कॉन्शियसनेस पे, और इसलिए वो, क्योंकि हम माया के राज्य में ना, हम थोड़ा सा भी रूल ब्रेक करेंगे तुरंत माया देवी कैप्चर कर लेगी। ऐसा नहीं है कि हम कृष्णा भक्ति कर रहे हैं तो क्योंकि हम लोग अभी अभी जुड़े हैं, कुछ साल से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम माया से पूरा मुक्त हो गए। माया के राज्य में ही हम अभी भी, और प्रोसेस को हम अच्छे से फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है। इसलिए डिवोटीज जो 16 राउंड स्टैंड कर रहे हैं, जिन्होंने ओनियन गार्लिक गिव अप कर दिया है, आपको सिंसियरली प्रैक्टिस करना है स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स को, ओनियन गार्लिक को गिव अप करना है। अगर आपको प्रसाद में कुछ समस्या है तो अपने पेरेंट्स को क्लियरली ये बोल सकते हैं आप अभी, क्योंकि आपने काफी समय स्पेंड कर लिया है कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर, की थोड़ा सेपरेट सब्जी बना सकते हैं, है ना। कई बार एक सिंसियर टॉक से भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, पर हमारा माइंड क्या बोलता है, अरे मेरे पेरेंट्स नहीं सुनेंगे, या फिर ये कर देंगे वो कर, हम वो एंडेवर नहीं करते हैं। और दूसरा, हमारा अटैचमेंट भी ओनियन खाने का, तो ये दोनों मिक्सअप हो जाते हैं और फिर हमारा प्रोग्रेस उधर रुक जाता है। सो इसको क्या बोलते हैं, हम उस रॉन्ग हैबिट्स या पुरानी हैबिट्स से इमोशनली अटैच हो गए, इसका अर्थ ये है। हम उसको गिव अप करना नहीं चाहते, तो इसलिए एक्सटर्नल रीजंस माइंड देता है कि ये मेरे को गिव अप नहीं करना है। सो हम सीक्रेटली उस सारी हैबिट्स को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रॉन्ग हैबिट्स को, और इस तरह से हम वो ट्रैप में फंस जाते हैं। एक और एग्जांपल, जैसे एक कोई, आप एक डिवोटी है, उसका फ्रेंड अगर बोल रहा है चलो मूवी पे चलते हैं, तो हमको तो मना करना चाहिए, है ना, कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में। बट ये जो व्यक्ति था वो मना नहीं कर पा रहा था अपने फ्रेंड्स को, मुझे उससे ऐसा लगता था कि मैं मना करूंगा तो उनको बुरा लगेगा, तो ये फीलिंग उसके माइंड में थी कि मना करूंगा तो बुरा लगेगा। तो वो फिर मैंने उसको बोला कि मना क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि उसने ऐसा मुझे आंसर दिया कि उन्हें बुरा लग जाएगा। तो फिर इसका अर्थ ये है कि वो फीलिंग वाला पॉइंट जो है कि उनको बुरा लग जाएगा ना, यहाँ पे वो ट्रैप हो गया। उसे ऐसा लगा कि मैं भीष्म पितामह की तरह रहूंगा, मूवी थिएटर में जाऊंगा पर इन्फ्लुएंस नहीं होगा। भीष्म पितामह कैसे थे, कुरु राज्य में रहते थे, बट दुर्योधन कंपनी के साथ रहे पर उससे प्रभावित नहीं हुए। उसको भी ऐसा लगा कि मैं
है ना, थिएटर में जाऊंगा पर मूवी नहीं देखूंगा, पर उनको बुरा भी नहीं लगाना है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं और हैबिट्स को गिव अप नहीं कर पाते हैं। कई बार कई डिवोटीज बस से ट्रैवल करते हैं, लॉन्ग जर्नी होती है, तो अभी बस में क्या टीवी लगा होता है और वो टीवी में मूवी चलती है। अगर 4 घंटे 6 घंटे की कोई जर्नी है तो इसलिए हमें वैसी बस ट्रैवलिंग भी अवॉइड करनी चाहिए कि जहाँ पे ऐसे टीवी हो, वो है ना। तो ऐसा ही एक वक्त ऐसे ट्रैवल कर रहा था, अच्छा वक्त था, 16 राउंड्स और सब नियमों का पालन करता था, इनिशिएशन जस्ट लेने वाला था वो। तो वो इसी तरह एक बार ऐसे बस में ट्रैवल कर रहा था, 6 घंटे की जर्नी थी और उसको उसको क्या वो ध्यान नहीं गया कि उधर सामने टीवी है। जब बस चालू हुई, हाईवे पर पहुंची, सिटी से निकल के फिर मूवी उसने चालू किया और तो उसने ये सोचा अब मैं क्या करूं, तो उसने श्रीमद् भागवतम पढ़ना फिर स्टार्ट किया। बोले श्रीमद् भागवतम पढ़ूंगा तो कोई समस्या नहीं होगी, बट श्रीमद् भागवतम पढ़ना स्टार्ट किया पर मूवी का सॉन्ग भी उसके कानों में एंटर हुआ। तब ये पता चला कि वो मूवी उसकी फेवरेट मूवी हुआ करती थी कृष्णा कॉन्शियसनेस से पहले। तो थोड़ा भागवतम पढ़ता था, थोड़ा मूवी देखता था, थोड़ा भागवतम पढ़ता था, थोड़ा मूवी, इस तरह से वो ओल्ड मेमोरीज है ना उसके माइंड में आने लगी। और धीरे 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 फिर भागवतम पढ़ने का टाइम कम हो गया और फिर मूवीज में उसका डिस्ट्रैक्शन हो गया। तो इस तरह से कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, इसलिए हमें बहुत अलर्टली डील करना है इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर। लाइटली नहीं लेना है कि अभी मैं चैंटिंग रीडिंग कर रहा हूँ तो कृष्णा मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। माइंड कभी भी हमें ट्रिक कर सकते हैं। तो फीलिंग जो हमारे माइंड में है तो वो हमें चेक करना है कि किस प्रकार की फीलिंग हम अपने माइंड में कैरी कर रहे हैं। क्या वो मटेरियल फीलिंग्स है या स्पिरिचुअल फीलिंग्स है। अगर हमारे अंदर स्पिरिचुअल फीलिंग्स आ रही है तो अपने आप हमारी इंद्रियां कृष्णा की सेवा में एंगेज होगी। अगर हमारे माइंड में स्पिरिचुअल फीलिंग्स है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो विलिंग कंपोनेंट है वो कृष्णा की सेवा में एंगेज होगा और ऑटोमेटिकली हमारा जो थिंकिंग कंपोनेंट है, जो इंटेलिजेंस है, वो भी कृष्णा का स्मरण करेगा। पर अगर हमारे अंदर मटेरियल फीलिंग्स है तो ऑटोमेटिकली हमारी सेंसेस जो है वो मटेरियल कार्यों में लगेगी और ऑटोमेटिकली हमारा जो थिंकिंग कंपोनेंट है वो भी मटेरियल चीजों को ज्यादा सोचेगा, प्लानिंग करेगा। और फिर मैंने एग्जांपल दिया था हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन। ठीक है, हस्बैंड को कंपेयर किया है इंटेलिजेंस से, माइंड को कंपेयर किया है, सॉरी वाइफ को कंपेयर किया है वाइफ से, और चिल्ड्रन को कंपेयर किया है सेंसेस से। हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, इंटेलिजेंस, माइंड और सेंसेस। अब इस फैमिली में वाइफ का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वाइफ जो है एक्सट्रीमली मटीरियलिस्ट है तो हस्बैंड को उसकी सारी इच्छाएं पूरी करनी पड़ेगी। ये भी चाहिए, उसको भी चाहिए, अच्छा घर भी चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, रेस्टोरेंट में खाना चाहिए। अगर वाइफ मटेरियलिस्ट है तो हस्बैंड को उसकी सारी नीड्स, डिमांड्स पूरी करनी पड़ेगी। और इसका मतलब कि हस्बैंड पूरा कंट्रोल हो गया वाइफ से तो हस्बैंड क्या वीक हो जाते हैं। और बच्चों को भी कंट्रोल करेगी क्योंकि वो वाइफ है, उसके बच्चे हैं तो वाइफ अपने बच्चों को कंट्रोल करेगी। सो अभी हमारा माइंड भी बिल्कुल इस तरह से, ये नहीं माला है। सो हमारा माइंड भी बिल्कुल इस तरह से काम करता है। उसके अंदर क्या फीलिंग है वो फीलिंग डोमिनेट हो जाती है तो इंटेलिजेंस और सेंसेस को भी कंट्रोल कर लेता है। अगर हस्बैंड स्ट्रांग है, अगर स्पिरिचुअली स्ट्रांग है
तो वो वाइफ को ट्रेन कर सकता है और बच्चों को भी ट्रेन कर सकता है। सो यहाँ पे इंटेलिजेंस का रोल आता है। बट अगेन जैसे पॉइंट सिर्फ ये है कि हमें अपने माइंड के अंदर किस प्रकार की फीलिंग्स जनरेट हो रही है वो चेक करते रहना चाहिए कि रॉन्ग फीलिंग्स है कि राइट फीलिंग्स है। केवल गुरु और वैष्णवास की मर्जी से हमारे अंदर स्पिरिचुअल फीलिंग्स आ सकते हैं, अदरवाइज मटेरियल फीलिंग्स डोमिनेट करेंगे हमारे माइंड के ऊपर। सो माइंड जो है वो इंटेलिजेंस को कंट्रोल नहीं कर सकता है ना। इंटेलिजेंस माइंड को कंट्रोल कर सकता है, पर माइंड जो है उसके अंदर ये पावर नहीं है कि इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर सके। पर माइंड के अंदर ये पावर है कि वो इंटेलिजेंस को डिस्ट्रैक्ट कर सके। कंट्रोल नहीं कर सकता है तो डिस्ट्रैक्ट कर सकता है इंटेलिजेंस को। इसलिए कृष्णा बोलते हैं कि मन के साथ साथ बुद्धि भी मुझे ऑफर करो। तो अगर हमारे फीलिंग्स स्पिरिचुअल है तो जैसे मैंने बताया अपने आप हमारी इंद्रियां भी स्पिरिचुअली एंगेज होगी विदाउट एनी स्ट्रगल, और अपने आप कृष्णा स्मरण भी होगा विदाउट एनी स्ट्रगल। और एट द सेम टाइम कृष्णा बोलते हैं गीता के अंदर कि हमें अपने माइंड को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरी ठाकुर कहते थे कि जब तक हमारा मन क्लीन नहीं होता है चेतो दर्पण मार्जनम से, तब तक हमें अपने माइंड को टॉलरेट करना पड़ेगा। एक बार जब ये क्लीन हो गया तो अपने आप ये माइंड, यही माइंड आपको असिस्ट करेगा भक्ति के अंदर। इसलिए माइंड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर। हम इसको यूं ही नेग्लेक्ट या अवॉइड नहीं कर सकते हैं। विदाउट माइंड आप इस मटेरियल वर्ल्ड में कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम माइंड पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, उसके अंदर इतनी सारी कंडीशनिंग भी है। पर यही माइंड के बिना आप भक्ति भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सो ये हमारी सिचुएशन है। सो भगवत गीता में एक श्लोक आता है इसमें, कृष्णा बोलते हैं इसी माइंड को आपको यूज करना है कृष्णा कॉन्शियसनेस में एडवांस करने के लिए। वो माइंड जो हम कारण बनता है हमारे फॉल डाउन का, उसी माइंड का यूज करना है आपको, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। चैप्टर 6 टेक्स्ट नंबर 5, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव य आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुर आत्मना। यस, वो ट्रांसलेशन कोई पढ़ सकते हैं? Translation: One must deliver himself with the help of his mind and not degrade himself. The mind is the friend of the conditioned soul and his enemy as well. One must, कृष्णा बोल रहे, one must deliver himself with the help of his mind. So माइंड को यूटिलाइज करना पड़ेगा हमको हमारा उद्धार करने के लिए। हम माइंड को नेग्लेक्ट अवॉइड इजीली नहीं कर सकते, क्योंकि यही माइंड की हेल्प लेनी पड़ेगी हमको, डिलीवर करना है। और पर हम लोग क्या करते हैं, इस माइंड का हेल्प लेते हैं और डिग्रेड करते हैं अपने आप को, डिग्रेड कर देते हैं। माइंड इज द फ्रेंड ऑफ कंडीशन सोल एंड हिज एनिमी एज वेल। तो ये है, हमें वो इसलिए होता है ना, जब, इसलिए भक्ति सिद्धांत से ठाकुर कहते हैं कि जब तक ये माइंड क्लीन नहीं होता तब तक आपको उसको टॉलरेट करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ माइंड। कई बार भक्तों के अंदर हम देखते हैं, उन्हें पता है कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, या सुबह जल्दी उठना चाहिए, पर वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो अपने माइंड का हेल्प नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो डिटर्मिनेशन नहीं है कि इस चीज को मुझे ओवरकम करना है। सो हमें ये बहुत ही अलर्टली इसके साथ करना है। फिर आगे इमीडिएटली नेक्स्ट श्लोका में बोलते हैं, बंधुर आत्मनम
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. For him who has conquered the mind is the best of friends. But for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. सो जिसने माइंड को कॉन्कर कर लिया, माइंड उसका फ्रेंड है. क्योंकि कृष्णा एक श्लोक पहले बोलते हैं कि माइंड हमारा शत्रु भी है, मित्र भी है. अब बोल रहे हैं कि शत्रु कब है? जब हमने उसको कॉन्कर कर लिया. और सॉरी, मित्र कब है हमारा? जब हमने उसको कॉन्कर कर लिया. और शत्रु कब है? जब हमने फेल हो गए उसको कंट्रोल करना. अगर आपने माइंड को कंट्रोल करने में आप फेल हो गए, तो आप सबसे बड़े शत्रु के साथ रह रहे हैं. तो हमें चिंता होनी चाहिए, हम कितने बड़े शत्रु के साथ रह रहे हैं जिसको हम देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं. फीलिंग माइंड के अंदर है, राइट? तो इसलिए ये माइंड और सेंसेस का जो कंसेप्ट इसके अंदर आता है, एक्चुअली इसके बाद का कंसेप्ट है एब्जॉर्प्शन. वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है जो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे पार्ट 2 में. बट नटशेल में हमने ये देखा थिंकिंग फीलिंग विलिंग वाला प्रोसेस, किस तरह से हम माइंड और सेंसेस को प्रॉपरली एंगेज नहीं कर पाते हैं और इस वजह से हम ट्रैप में फंसते हैं. और ये भी हमने देखा कि कृष्णा के भक्त जो है वो कैसे मिस्टेक करता है ये सोच के कि ये रॉन्ग हैबिट्स फिर से मेरे लाइफ में आई है तो कृष्णा ने भेजी है. ऐसा नहीं है, वो हमारी मिस्टेक है. हमने प्रॉपरली माइंड और सेंसेस को एंगेज नहीं किया है, इंटेलिजेंस को एंगेज नहीं किया है प्रॉपरली. तो सर्विस और एंगेजमेंट की है माइंड और सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए. सर्विस और एंगेजमेंट की है ओल्ड हैबिट्स को टैकल करने के लिए. और ये एक प्रकार से सिग्नल है. एक्चुअली भक्त को ये तरह सोचना चाहिए कि फिर से ओल्ड हैबिट्स मेरे लाइफ में आ रही है, मींस ये सिग्नल मिल रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं मेरी कॉन्शियसनेस नीचे जा रही है और कृष्णा सिग्नल भेज रहे हैं कि ऊपर उठो, है ना. ये वर्क करना है क्योंकि सिस्टम इस तरह से बना है कि अगर आप थोड़ा सा भी कुछ रूल ब्रेक करते हैं, इमीडिएटली माया कैप्चर करेगी, है ना. ऐसा नहीं है कि मैं माया के कंट्रोल में भी नहीं रहूंगा, कृष्णा के कंट्रोल में भी नहीं रहूंगा, ऐसा नहीं है. वो सबसे बड़ा इल्यूजन में हम रहते हैं कि माया को भी अवॉइड करूंगा और कृष्णा को भी सरेंडर नहीं होऊंगा. सबसे बड़ा इल्यूजन है ये. स्पेशली डिवोटीज जो है ना प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि माया को तो मैंने अवॉइड कर लिया है और कृष्णा को सरेंडर बाद में हो जाऊंगा क्योंकि अभी टाइम कम है या मेरा माइंड मान नहीं रहा है माया को अवॉइड. तो ये सबसे बड़ा इल्यूजन है, सबसे बड़ा डेंजर सिचुएशन है. हमें यहाँ माया की शेल्टर में रहना पड़ेगा या कृष्णा की शेल्टर में रहना पड़ेगा. तो अगर हम कृष्णा की शेल्टर में नहीं रहेंगे, 100% माया का ग्रिप रहेगा, फिर समय की बात है कोई रॉन्ग चीज होगी हमारे साथ. इसलिए एसोसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट है. एसोसिएशन और सर्विस ये सबसे इंपॉर्टेंट है. और इंटरनली उस भक्त को अपने थिंकिंग फीलिंग विलिंग वाले प्रोसेस पे मेडिटेट करना चाहिए, उसको स्कैन करना चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए कहाँ कोई वायरस है क्या. तो नेक्स्ट क्लास हम लोग एब्जॉर्प्शन के ऊपर आएंगे जो इसके थोड़ा नेक्स्ट सब्जेक्ट है कि एक होता है सेंसेस, फिर माइंड इंटेलिजेंस और फिर होता है चित्त. चित्त मतलब हार्ट. तो कॉन्शियसनेस जो होती है वो हार्ट के अंदर होती है, उसको संस्कृत में बोलते हैं कॉन्शियसनेस को चित्त, है ना. सत चित आनंद वाला चित्त. सो वो उस चित्त पे हमें कैसे डील करते हैं, वो एग्जैक्टली वो कॉन्शियसनेस क्या है और एब्जॉर्प्शन वहां से आता है. और कैसे माइंड को एब्जॉर्ब रखें कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे. सो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं.
यस राहुल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम आपको मेरा। यस। मैं ठीक हूँ प्रभु जी। मेरा सवाल ये है प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि अगर हमें कोई मूवी या किसी चीज के लिए बोलता है, उस समय मैंने ये सिचुएशन देखी, अगर मैं मना कर देता हूँ और मैं ये बोल देता हूँ कि नहीं मुझे नहीं जाना है, मैं उसमें एंगेज हूँ, तो लोगों को बुरा लगता है, फिर वो उल्टा सीधा बोलते हैं, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो वो उल्टा सीधा बोलेंगे तो हम तो उनको काउंटरैक्ट हमें करना नहीं है, सामने फिलॉसफी बोल के या अपने आप को प्रूव करके कि मैं राइट हूँ और आप रॉन्ग है, ये सब चीजें नहीं करनी हमें। हमें बस वो उल्टा सीधा थोड़ा सुन लेना है और फिर अवॉइड करना है ना। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में क्या होगा कि क्योंकि हम अभी इतने स्पिरिचुअल लाइफ में स्ट्रांग नहीं है, तो उनके साथ आर्ग्यूमेंट करते करते हमारे अंदर डाउट्स आ जाएंगे कि अरे ये बात तो सही बोल रही है, मैंने भी किया क्या इतने साल चैंटिंग करके, क्या प्राप्त हुआ? 2 घंटे रोज देता हूँ पर हुआ क्या, प्रैक्टिकली क्या अचीव हुआ है? एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है माइंड के अंदर, क्योंकि हम इतने स्ट्रांग नहीं है अभी आर्ग्यूमेंट्स में। इसलिए वो उल्टा सीधा जो बोले उसको अवॉइड करो सुनना। इस कान से सुनो, उस कान से निकाल दो ना। इस कान, ये है काम, हमारा काम क्या है अभी? इस कान से सुनो, उस कान से निकालो। जी प्रभु जी। यस निमाई निताई प्रेम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो आपने जैसे बताया कि जो फीलिंग्स होते हैं, स्पिरिचुअल फीलिंग्स, वो डेवलप होते हैं गुरु और वैष्णवा की मर्जी से, राइट? और आपने उसके लिए लास्ट में एक की भी बताया कि हमें सर्विस और एंगेजमेंट बढ़ाना चाहिए हमारा, तो वो की है। बट प्रभु हम लोग देखते हैं जैसे ये जो है, जो सर्विस और एंगेजमेंट वो बढ़ता है जब हम लोग चैंटिंग अटेंटिवली करते हैं और उससे करते हैं, राइट? बट ये चैंटिंग भी ओवरऑल हमारे हैबिट्स पे डिपेंड करता है, तो ये फिर पूरा एक सर्कल बन जाता है। तो फिर उसको क्या, उसका जो मेन पॉइंट, उसको क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं जिससे हम लोग हाँ, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा कि माइंड को अगर आप रिपीटेटिवली और प्रोलॉन्ग एक्सपोजर दोगे स्पिरिचुअल एंगेजमेंट्स का, स्पिरिचुअल एसोसिएशन का, शास्त्र का, रिपीटेटिवली और प्रोलॉन्ग, 2 वर्ड में यूज कर रहा हूँ। माइंड को जब ये रिपीटेटिवली और प्रोलॉन्ग एक्सपोजर दोगे एसोसिएशन का, एंगेजमेंट का, हियरिंग रीडिंग का, तो उसके अंदर डीप इंप्रेशंस क्रिएट होते हैं। और वो डीप इंप्रेशन जब एक बार क्रिएट हो जाते हैं तब ऑटोमेटिकली एब्जॉर्प्शन आता है। ये वो इसका डीप आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा। ओके प्रभु। यस इंस्पिरेशन डिराइव क्यों नहीं कर पाते? उसको हम इंस्पिरेशन कैसे डिराइव कर सकते हैं? एसोसिएशन में हम इंस्पिरेशन डिराइव कर सकते हैं जब हम वो होता है 2 वर्ड यूज किए, नियम आग्रह और नियम आग्रह। क्या है दोनों का मीनिंग? नियम आग्रह क्या है और नियम आग्रह क्या है? क्रमी राघव, नियम आग्रह, नियम आग्रह, भक्ति शास्त्री क्वेश्चन। और दूसरा नहीं, दूसरा आंसर सही नहीं है। उसको फॉलो करना जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉलोइंग, इक्वल प्रोग्रेस हमने देखा है, बस शेड्यूल से फॉलो करना होगा। प्रोग्रेस हो रहा है, चेतना आता है, उसका कुछ ये क्या नियम आग्रह? और आग्रह मतलब सब कुछ हो रहा है। हाँ यस, तो यस ये पॉइंट सही है कि नियम आग्रह मतलब कि एसोसिएशन ले रहे हैं, रीडिंग एयरिंग कर रहे हैं, पर पर्पस कुछ और है।
स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं है पर्पस। पर्पस क्या है, कुछ और ही है कि बस बोला है इसलिए करना है, या फिर 4:30 बजे और क्या काम करूं, सो तो सकते नहीं है तो फिर यही करना है। पर्पस ये नहीं है कि सुबह 4:30 बजे उठ के मंगला करके चैंटिंग करके मेरा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगा, वो पर इसलिए एक रीजन ये, और दूसरा या फिर करना ही नहीं है ना, लेजीनेस, नियम। तो नियमों को जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को इस वे से देखते हैं, तब हम एसोसिएशन में इंस्पिरेशन डिराइव नहीं करते। ये रूट कॉज है। सभी हमारा जब एंथुजियाज्म कम हो जाए, या फिर हमें बोरिंग लगने लगे, या फिर अच्छा नहीं लग रहा है, ये रूट कॉज है। इसलिए ये रीजन उपदेश अमृत में रूप गोस्वामी ने डाला है, ये नियम आग्रह और नियम आग्रह। हमारा पर्पस प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए कि क्यों मैं एसोसिएशन ले रहा हूँ, क्यों मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहा हूँ, क्यों मैंने आश्रम ज्वाइन किया है। वो पर्पस क्लियर नहीं होता है जब, तब प्रॉब्लम होती है। हम हर चीज को उत्साह से नहीं कर पाते हैं। सो डिफाइन योर पर्पस, क्लेरिफाई होना चाहिए सब गोल, और फिर उस पर एक्ट करना चाहिए। जब वहां से गोल हमारा जब साइड में हो जाता है, तब फिर ऑब्स्टिकल्स बड़े बड़े दिखते हैं हमें, और गोल क्लियर होता है तो वही ऑब्स्टिकल हमारे लिए छोटे हो जाते हैं। तो ये उपदेश अमृत का ये श्लोक भी हम कभी आश्रय क्लास में डिस्कस करेंगे। प्रजल्पो नियमाग्रह जन संघर्ष लौल्यम च षड्वीर भक्ति विनश्यति। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा पर्पस हमें पता होना चाहिए कि मैं क्यों एसोसिएशन ले रहा हूँ, क्यों सेवा कर रहा हूँ, क्यों बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, क्यों चैंटिंग कर रहा हूँ, क्यों ये क्लास सुन रहा हूँ, और क्यों रीडिंग हियरिंग कर रहा हूँ। आंसर अगर हमें इसका क्लियर नहीं है तो फिर ये हम जस्ट नेम सेक के लिए करेंगे, और फिर धीरे धीरे इंस्पिरेशन कम होने लगता है। इसलिए एवरीडे माइंड को रिमाइंड कराना पड़ता है। एक्चुअली हमारे मेमोरी बैंक में इंफॉर्मेशन डेटा में ये है आंसर इसका, पर हम उसको रिकलेक्ट नहीं करते उस आंसर को। हमें पता है क्यों रीडिंग है, नहीं, पर हम रिकलेक्ट नहीं करते उसको। वो आंसर को सामने रख के माइंड से हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग और मॉर्निंग प्रोग्राम करवाना चाहिए, तभी वो इंस्पिरेशन आएगा। किसका सामने रखने का एक आंसर है कि आप जहां पढ़ रहे हो रीडिंग, उधर लिख दो कि व्हाई आई हैव जॉइन्ड दिस आश्रम, क्यों मैं इधर आया हूँ, क्यों इस्कॉन में आया हूँ मैं, क्यों मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, क्यों मैं रीडिंग कर रहा हूँ। तो लिखिए आप पेज में, उसको लगा दीजिए सामने, रोज पढ़िए, रिकलेक्ट कीजिए। तो फिर पूरा अलग ही टॉपिक हो जाएगा, और ये अगेन 30 मिनट्स एक्सटेंड हो जाएगा इसका। बट ये आप लोग के लिए होमवर्क है कि आप सब लोग पेन और नोटबुक लीजिए और लिखिए कि मैं क्यों मंदिर आता हूँ, क्यों मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया है, क्यों मैं रीडिंग हियरिंग कर रहा हूँ, क्यों मैं ये क्लास अटेंड कर रहा हूँ। लिखिए। अगर आपको क्लियर आंसर नहीं है, आप लिखने में सोच रहे हैं 10 मिनट, अरे क्यों मैं कर रहा हूँ, ये मीन्स प्रॉब्लम है कहीं, है ना, क्लैरिटी नहीं है आपके अंदर, क्यों कर रहे हैं आप, नियम आग्रह कर रहे हैं, जस्ट नेम सेक के लिए, लोग बोल रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, कंप्यूटर रोबोट की तरह कर रहे हैं आप। तो वो प्रोसेस फिर वो उस वे से आप जितना रीडिंग हियरिंग कर लो, वो फिर आप पे इफेक्ट नहीं करेगा, फिर टाइम वेस्ट है। तो इसलिए लिखिए, पेन नोटबुक लेके अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, लिखिए। इसमें आलस्य मत दिखाइए। इसमें जनरली हम लोग आलस्य दिखा, अपने आप पे हम वर्क नहीं करते हैं जनरली। अपने ऊपर सबसे पहले वर्क करना चाहिए। हम लोग टिके रहेंगे तभी दूसरे लोग को हम कनेक्ट कर पाएंगे। तो इसलिए लिखिए। नहीं तो क्या होगा, अगर आप इस पे मेडिटेट नहीं करेंगे, क्यों मैं ये कर रहा हूँ, तो क्या होगा कि आप प्रोसेस तो फॉलो करेंगे, पर ये साथ साथ कभी ये पुरानी हैबिट्स जो रिविजिट कर रही है, उसके साथ रहने की आदत हो जाएगी आपको। फिर बोला ये तो कभी जाएगा नहीं,
इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, ना ये सब विचार के साथ फिर हम लोग एडजस्ट करके चलते हैं, फिर वो गोल से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हर एक कंडीशनिंग, हर एक रॉन्ग हैबिट्स को इजीली क्योर किया जा सकता है अगर हम प्रॉपरली क्लैरिटी के साथ प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की, जय श्रील प्रभुपाद की जय जय